अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम सीखेंगे जी मेटाफोर्स में हम किसी मेंबर को किस तरह गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास स्किल होनी चाहिए, हमारे पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि हमने उस मेंबर को किस तरह गाइड करना है और उसका माइंडसेट कैसे रीड करना है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लेके चलूंगा और मैंने कोई इसके लिए आप लोगों के साथ पीडीएफ वगैरह शेयर नहीं करनी होती। ये आप लोग अच्छे से जानते हो, जो भी करना है आपके सामने करना है। ठीक है, अच्छा। सबसे पहले जो है, आपने जब अपने मेंबर को आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाना है तो आपने नंबर सेव करवाना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है जी आपका नंबर सेव करवाना। ठीक है, नंबर सेव हो गया। ठीक है, अब नंबर सेव करवाने से और ना करने से क्या होता है। अच्छा, ये बात सुन लो, इससे ना बहुत फायदे में रहोगे। नंबर सेव करने से और करवाने से ये होगा कि आपका जो मेंबर होगा और आप होगे ना, वो बहुत सिक्योर रहोगे। अगर सेव नहीं करते, वैसे ही बातें करते रहते हो, उनसे डीलिंग करते रहते हो, तो आपका वो एक तो क्लाइंट जाया होगा और दूसरा आपकी व्हाट्सएप बैन हो जाएगी। ठीक है, ये व्हाट्सएप की पॉलिसी। सेकंड रूल पे आते हैं जी। आपने अपने स्टेटस बहुत प्रोफेशनल रखने हैं। नंबर सेव करवाने के बाद खुद उनसे बात नहीं शुरू करते, नहीं, उनको थोड़ा बहुत टाइम दो। ठीक है, और टाइम देने से मतलब ये है कि उनके साथ बात नहीं करनी, उनको थोड़ा अभी आप लोग इग्नोर करो। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये कह लो स्टेटस आप लोगों का बहुत जो व्हाट्सएप स्टेटस है, ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस जो है वो आपका बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल होने से क्या मतलब है और इससे क्या होता है। ठीक है, प्रोफेशनल स्टेटस से ये होता है कि आपके क्लाइंट के अंदर मोटिवेशन पैदा होती है और आपका क्लाइंट जो होता है, आपका जो भी मेंबर होता है, उसके अंदर एक ट्रस्ट बिल्ट हो जाता है आपके साथ कि यार ये काम जो कर रहा है वो रियल कर रहा है। ठीक है, थर्ड, अब थर्ड पे आता है जी, आपने किसी मेंबर का जब उसने स्टेटस देखना है तो आपको हो सकता है कि वो आपको नीचे रिप्लाई भी कर दे, मे बी पॉसिबल है। ठीक है, अगर आपका स्टेटस प्रोफेशनल है, ऑटोमेटिकली आपका उसका रिप्लाई भी आएगा, कमेंट आएगा। ठीक है, तो कमेंट में आप उसको आगे से इमोजी या कोई अच्छा सा रिएक्शन दे दो। ठीक है, उसके बाद आपने रिएक्शन दे दिया। अब थर्ड पॉइंट पे आप लिख लो कि आपने उसका इंट्रोड्यूस करना है, उसका इंट्रो लो। ठीक है, इंट्रो क्या है जी, इंट्रो के अंदर ना कुछ चीजें आती हैं, ये चीजें लिख लो आप लोग। ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी के ऊपर नोट करते रहो। ठीक है, इसमें ये आता है, सबसे पहले योर नेम, यानी कि उसका नेम पूछ लो। नेम पूछने के बाद आप उससे उसकी क्वालिफिकेशन पूछ लो या फिर आप उसकी एज पूछ लो। ठीक है, क्वालिफिकेशन आ गई। क्वालिफिकेशन के बाद आप उससे योर एज पूछ लो। योर एज के बाद आप उससे पूछ लो सिटी। ठीक है, उसके बाद योर एक्सपीरियंस। मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। योर नेम मीन आप लोगों ने उसका नाम पूछ लेना है कि वो उसका नाम क्या है, उसका गुड नेम के उसका गुड नेम क्या है कि हम उसका नंबर सेव कर सके। नंबर तो आपने पहले सेव किया होगा। ये इंट्रो इसलिए है कि आप लोगों को एक दफा उस मेंबर का माइंड पता लग जाए। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ मेंबर होते हैं जो कहते हैं जी आप डिटेल दो, डायरेक्ट बोलेंगे आप ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो और ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, आप बस हमें डिटेल दे दो। ठीक है, तो आप कहना कि भाई हर काम का एक असूल होता है। ठीक है, जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो तो आप सीढ़ी को डायरेक्ट एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो, ना कि आप पहले से 10वें स्टेप पे चले जाओ। ठीक है, एक स्टेप पे स्टेप आपने ऊपर जाना होता है। ठीक है, तो इसी तरह आपने इंट्रोड्यूस कर लिया। इंट्रोड्यूस करने के बाद आपने उसको अपना इंट्रोड्यूस करवा देना है, अपने इंट्रोड्यूस लाजमी करवाइएगा। ठीक है, आप अपना इंट्रोड्यूस करवा दो। ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाने के बाद आप
आपका ये यहाँ पर ना जब इंट्रोड्यूस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ना काफी हद तक आपका और न्यू मेंबर का काफी अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, यू प्लस, मैं एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ, न्यू मेंबर इज इक्वल टू, या तो आपका बिजनेस पार्टनर है, दो चीजें आएंगी ना, उसको प्रूफ भी करूंगा, या तो वो आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा, ठीक है, और या तो फिर वो लेफ्ट कर देगा आपको, ठीक है ना। इन दोनों चीजों में से एक चीज होगी। अब जब आपने अपना इंट्रोड्यूस करवाना है, आपने जब उसके साथ ये चीजें, ये वाला फार्मूला कैसे लगाना है। अच्छा, ये चीजों में ना मैं कुछ चीजें कहता होता हूँ, जब आपका और इतना सा इंट्रोड्यूस हो जाएगा ना, तो आपके अंदर इतनी सी अक्ल तो होगी कि आपने अगले बंदे का माइंडसेट ट्रीट करना है। ठीक है, जो बंदा है उसका माइंडसेट ट्रीट कैसे होता है, या वो किस तरह का, किस टाइप का है, इतना आप लोगों को अंदाजा हो जाता है। ठीक है, जब अंदाजा हो गया है, तो अब आपने उसी तरतीब से उसको गाइड करना है। बेसिकली हम जब गाइड करते हैं तो हम किसी को ये नहीं बताते कि भाई मेटाफोर्स है, क्योंकि वो आपकी बात बाद में सुनेगा, पहले वो यूट्यूब पे या फिर आपको गूगल पे सर्च करेगा कि ये बंदा ठीक कह रहा है या झूठ बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना, आपका जो मेंबर होगा आपसे पूछेगा कि हाँ जी भाई काम क्या करना है। ठीक है, आपसे वो क्वेश्चन करेगा, भाई काम क्या करना है। ठीक है, अब सिंपल उसने यहाँ पे क्वेश्चन किया, तो मैं यहाँ पर आंसर लिखता हूँ। आंसर में ये चीज आ जाती है कि आप लोग उसे कहो कि भाई यहाँ पर हमने बेसिकली ट्रेडिंग करनी है। क्या करना है? ट्रेडिंग। समझ नहीं आती, एक्सप्लेन कर, तजारत करनी है, आप खुद से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, फिर समझ नहीं आई, भाई काम क्या करना है, भाई डॉलर्स की मार्केटिंग करनी है। भाई कैसे करनी है? थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे मैंने तीन चीजें लिखी हैं, ट्रेडिंग, डॉलर्स मार्केटिंग, किस तरह करनी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। अच्छा, अभी ये जो 5 वाले पॉइंट के अंदर जो है थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, मैं इसके आगे इक्वल लगाता हूँ और मैं आप लोगों को बताऊंगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे पास कौन से हैं। सबसे बड़ा जी फेसबुक। ठीक है, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और यूट्यूब है, लिंक्डइन, ट्विटर लिख लो, लिंक्डइन है, OLX है, और भी बहुत सी सोशल मीडिया एप्स। ठीक है, अब ये जितनी भी मैंने सोशल मीडिया एप्स लिखी हैं, इनकी मदद से आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, जब मैंने आपको फर्स्ट सेशन दिया था, इस सीरीज का फर्स्ट सेशन, उसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। असूल तो ये है कि जब आपके पास कोई भी न्यू मेंबर आए, आप उसको ये बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के बताने के बाद आपने ये चीजें उसे बता दी। ठीक है, यहाँ तक उसका क्वेश्चन क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे 6 पे क्वेश्चन उठेगा, भाई किस, देखो हमने, आपने उसको तफसील से बता दिया डॉलर की मार्केटिंग क्या होती है। मैं सिंपली बात करूं तो वो ये कहेगा, आप यही कहोगे ना, भाई डॉलर लेके हमने कस्टमर बनाना है, उसको सेल करना है, उसको सेल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दी पोजीशन S6 या S3 जितने सेल करेंगे तो उतनी इनकम हमें आएगी। आप यही बोलोगे ना,
लेकिन यहाँ पे उसका क्वेश्चन उठेगा, भाई जो हमने डाई लेने हैं, भाई जो डाई जो डाई हमने लेने हैं वो यूज कहाँ पे करेंगे? क्वेश्चन उठता है ना। तो भाई यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आंसर करता होता हूँ कि भाई देखो, हमने तो खरीदने हैं ना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जो कि 200 कंट्री प्लस में वर्क कर रहा है। ठीक है, 200 कंट्री प्लस में वर्क कर रहा है। अब 200 प्लस कंट्री में वर्क करने वाला प्रोजेक्ट कभी स्कैम या कभी फेक नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आप इसको बताओ इसकी क्या वैल्यू। देखो अभी तक यहाँ पे मेटाफोर्स का नाम नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कहोगे कि यहाँ पे तो आ जाएगा, नहीं, यहाँ पर भी नहीं आएगा। आप हमें सिंपल सा इस तरह से गाइड करोगे कि उसके अंदर आप किसी चीज का नेम ही नहीं लोगे। ठीक है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट जो कि 200 प्लस कंट्री में वर्क कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हमने यहाँ पर रजिस्टर होना है, क्या होना है हमने यहाँ पर अगर रजिस्टर होना चाहे, यहाँ पर अगर हम अपनी आईडी रजिस्टर करना चाहें तो हमें मेटाफोर्स कहता है। आपने इसी तरह नहीं कहना कि मेटाफोर्स कहता है, आप अपने उसे कहोगे भाई रजिस्टर होने के लिए आपको यहाँ पर मेटाफोर्स या फिर हमें इस ये प्रोजेक्ट कहता है कि आपके पास $5 और एक मैटिक होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि आप कह लो कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा जो है ना, कम से कम 5 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आप अनलिमिटेड कर लो। अनलिमिटेड क्यों कहा मैंने? क्योंकि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जी, टेक्टाइल क्लासिक 12 लेवल्स हैं। ठीक है, एनएफटी है, रॉयल्टी है, यूनाइट वर्ड्स है, फोर्स कॉइन है, गेमिंग है, बहुत से प्रोजेक्ट है। हर एक पे जितना मर्जी आप, मैक्सिमम जितना मर्जी आप इन्वेस्ट करो, लेकिन मिनिमम आपके पास $5 और एक मेटिक होना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं। अब ये दोनों चीजें सर हम कहाँ से अभी तक ना ही इन्वेस्टमेंट का नेम आया और ना ही अभी तक किसी और दूसरी चीज को मैंने ऐड किया। $5 मीन 5 डाई जो कि हमारा यूज होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये भी बता दिया जी हमने किस सिस्टम पे काम करना है। अच्छा, डिसेंट्रलाइज को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपने वो सेशन हमारा नहीं लिया हुआ, क्योंकि मैं ज्यादा हर चीज को इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ऑलरेडी हमारे एक एक चीज के ऊपर सेशन हो चुके हैं। डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ये एक सेशन हुआ है पूरा। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, डायरेक्ट मैं आपको गाइड करता जा रहा हूँ। ठीक है, अब 5 डाई चाहिए, 5 डाई। उसके बाद आपने ये कहाँ से परचेज करने हैं? आप उससे ये नहीं कहोगे मेरे से परचेज करो, आप डायरेक्ट बाइनेंस बनवाओ। ठीक है, बाइनेंस लॉगिन करवाओ, लॉगिन करवाने के बाद वहां से परचेज करवाओ। अच्छा, वहां से जब परचेज करवाओगे ना, तो आपसे वो कहेगा कि मुझे सिखाओ। अगर तो वो सीखा हुआ है तो उससे आप कम से कम 35 डाई परचेज करवाओ थर्ड लेवल के लिए। और इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि ज्यादा अच्छा रहेगा, उसकी अर्निंग ज्यादा होगी, बेनिफिट्स ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर नहीं तो मिनिमम आप जो है वो 15 डाई लाजमी करवाओ। ठीक है, जब अच्छा यहाँ पर ना दो चीजों का डिफरेंस है। जब एक मेंबर को आप अपने से डॉलर सेल करवाओगे ना, तो वो कम से कम आपसे 5 लेगा, ज्यादा नहीं लेगा, ट्रस्ट इश्यूज की वजह से। ठीक है, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है ये मैं बता चुका हूँ सेशन में। 5 डाई लेगा, 5 से ज्यादा नहीं लेगा। अगर आप बाइनेंस से करवाते हो, बाइनेंस का अगर उसको कुछ नहीं पता, बाइनेंस से कम वो 20 से ऊपर ही लेगा। ठीक है, 20 से ऊपर तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए 5, 10, 15, 20 या फिर 40। ठीक है ना, तो हमें इस तरह चाहिए। तो इसी तरह हमने इस तरह का उसके ऊपर अपना ट्रस्ट बिल्ड करवा देना है कि वो अ, हमें बहुत अच्छा एग्री कर ले कि जो आप कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो। ठीक है, और आपने यहाँ पर ना दो चीजें आती हैं। एक आप जो है वो डाई को बहुत
हाई रेट पे देते हो, ठीक है, हाई रेट पे नहीं देना। दूसरा, आप उसको हाई रेट पे क्यों नहीं देता, एक तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है जी हराम का, ठीक है। दूसरी, यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई अगर आपने हलाल अर्निंग करनी है, जो ऑफिशियल बाइनेंस के ऊपर रेट चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग काम करो, ठीक है। अदरवाइज आप लोग काम नहीं करो, अगर आपने हराम पैसे कमाने हैं फिर तो आप काम ही नहीं करो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कितने 6 पॉइंट हो गए कि भाई हमने जो है वो यूज कैसे करने हैं, डाई कहाँ पे यूज करने हैं, डॉलर क्यों परचेज करवा रहे हो हमें बाइनेंस से, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब भाई यहाँ पे ज्वाइन कैसे करना है, हाउ टू ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन आपके पास 4 एप्स है। पहली ऐप आ गई जी आपके पास ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट। सेकंड आपके पास टोकन पॉकेट। थर्ड आपके पास मेटामास्क। फोर्थ आपके पास 1 इंच वॉलेट। ये 4 एप्स है और चारों एप्स जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड एप्स हैं। इन चारों के ऊपर आप अपनी आईडी को रजिस्टर करके मेटाफोर्स का पार्टनर बन सकते हो। इस डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का, इस डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। ये चारों एप्स लॉगिन कैसे करनी है, प्रॉपर वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। लॉगिन करवा के आपने उसको डाई और मैटिक परचेस करवा दिए। अब बात आएगी हाउ टू क्रिएट आईडी, ठीक है। आईडी कैसे क्रिएट करनी है, देखो भाई सिंपल सी बात है, आप इसकी वीडियो देख लेना, चैनल पे अवेलेबल है मेरे चैनल पे, ठीक है। वीडियो देख के आपने लगा लिया, लेकिन मैं ये सेशन भी रखूंगा जिसपे हम छोटी छोटी चीजें भी सिखा सके, ठीक है। हर चीज में आपको सिखाऊंगा। अब यहाँ पे आपने ये चीज सीख ली, ठीक है, हाउ टू क्रिएट आईडी भी सीख लिया। आईडी लगाने के बाद आपने पहले एक वीक लर्निंग करनी है, उसके बाद अर्निंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे भाई मैंने कोई इस तरह की चीज तो नहीं डिस्कस की जो बहुत ज्यादा पर्सन के ऊपर बर्डन डाले, नहीं। मेंबर रजिस्टर हो गया, लेकिन अगर अंदर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है ना, कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, तो आपने उसे डिटेल के साथ पहले भी बता सकते हो, नो इश्यू। लेकिन बाद में इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए और न्यू मेंबर के लिए आने में और सीखने में इजी होगी, ठीक है। S6 और S3 बताओ, एक्सप्लेन करो व्हाट इज S6 एंड S3, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करो ताकि अगले मेंबर का बिल्कुल जो भी क्वेश्चन है उसका क्लियर हो जाए। फोर्स को इनका बता दो, NFT का बता दो, उसके बाद आप यहाँ पे यूनाइट वर्ड्स का बता दो, ठीक है। नेक्स्ट आप जो है अपना गेमिंग प्रोजेक्ट है, जितने भी प्रोजेक्ट हैं आप उनका बता दो। अब मैं यहाँ पे हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, लेकिन आने वाले सेशन में जो अभी तक आपने सीखा है आज के सेशन में, हाउ टू डील विद न्यू मेंबर, मुझे चैट बॉक्स में आप लोग एक दफा कंफर्म कर दो कि आप लोगों को समझ में आया कुछ। मैम आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। अभी कुछ समझ आ गया आप लोगों को? हाउ टू डील विद न्यू पर्सन, आपको ये चीज समझ में आ गई है कि नहीं आई? अच्छा, अब ना काफी मेंबर्स के क्वेश्चन उठेंगे, पता क्या सर, आप इतना प्रोफेशनल काम कर रहे हो लेकिन आपने इतना मेटाफोर्स का जिक्र नहीं किया, S6 का जिक्र नहीं किया, S3 का जिक्र नहीं किया, मेंबर क्या खाक ज्वाइन होगा? आप तो बुरा काम कर, नहीं भाई बुरा काम नहीं कर रहा, बिल्कुल भी बुरा काम नहीं कर रहा। एक्चुअली हमारी यूथ
के माइंड के अंदर ये बैठा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग, उसको कहते हैं लोग फंसाने वाला। मैं कहता हूँ भाई आंखें बंद करके कर लो, जब आपके पास पैसा नहीं, कुछ कोई चीज नहीं, चुप करके नेटवर्क मार्केटिंग सीखो और स्टार्ट कर दो, अर्निंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर मैं एक स्टूडेंट होके इसको टाइम दे के यहाँ से अर्निंग कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हो भाई। नेटवर्क मार्केटिंग मुश्किल उन लोगों के लिए है जो बिना समझे इसको बातें करते हैं। अगर आप लोग बिना समझे बिना सोचे बात करोगे तो आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाओगे, यहाँ से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसको प्रॉपर टाइम देते हो, इसको सीखते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको इससे बहुत कुछ मिलेगा। इज इट क्लियर? तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ आज के सेशन में आने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड जो भी कल सेशन होगा और हमारा इंशाल्लाह 8:30 पे जो सेशन होगा जो कि मैं मिक्रा होस्ट करेंगी, आप वो भी सेशन लाजमी लीजिएगा, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिले। दूसरी एक बड़ी बात रह गई कि हमने आज यहाँ पे ना ही बात की या सेशन में लेके आने की, मेंबर को सेशन में भी लेके आओ। तो देखो भाई, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, जहां तक आज तक जितने मेंबर्स को मैंने गाइड किया है, मैं आज तक ज्यादातर मेंबर्स को नहीं लेके गया। अगर आप अभी न्यू आए हो, रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान के न्यू मेंबर बने हो, तो आपके लिए जूम सेशन और जूम सेशन में लेके आने न्यू मेंबर, ये बात, ये काम, ये जो आपका बताया जाता है, आपको सीनियर अपलाइन बताते हैं, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आज जो बातें आपके साथ शेयर की हैं, आपने आज जो सीखा है आपको माइंड में बैठ गया होगा, और नेक्स्ट टाइम आपको ये कोई भी ऐसी परेशानी नहीं। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।